केरला में जहां से लैंडस्लाइड स्टार्ट हुआ था ये वो जगह है मीपदी, और यहाँ से बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ लेते हुए ये पहुंचता है मुंदकाई में। इसके बाद ये पहुंचता है चुरनमाला में, उसके बाद ये पहुंचता है सुचिपुरा वाटरफॉल में, और इस रिवर में आगे जाकर बहुत सारी डेड बॉडीज फ्लो करती हुई दिखाई दी। इस वक्त यहाँ पर बहुत सारी तबाही हो चुकी है। आर्मी के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत कम टाइम पर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनाया है। पीएम मोदी ने भी वहाँ के लोगों को हेल्प पहुंचाने की बात कही है। इसके साथ साथ ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो वहाँ के लोगों से मिलने पहुंचे थे। वायनाड की सिचुएशन इस वक्त भी बहुत ज्यादा खराब है, आप ये विजुअल्स देख सकते हो। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, केरला में ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है और बहुत सारे लोगों की लाइफ को उससे इफेक्ट होता है। और ये सिर्फ केरला का हाल नहीं है, भारत के और शहरों में भी इसी तरह का हाल है। अभी हिमाचल में भी बहुत सारी जगहों पर फ्लड आ चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा ही हाल दिल्ली का भी था जहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट की जान चली गई थी। और बिहार में तो हर साल ही बाढ़ आती है, और ये अब से नहीं हो रहा, ये आजादी के टाइम से हो रहा है। लेकिन आज तक भारत में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया है। यहाँ पर नेता बातें तो विश्वगुरु बनने की करते हैं लेकिन बारिश का पानी इनसे संभाला नहीं जा रहा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है उन्हीं इलाकों में थोड़े दिन पहले या उसके थोड़े दिन बाद पीने के लिए पानी भी नहीं होता। लाइक दिल्ली का ये हाल सबने देखा होगा जहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसके साथ साथ बेंगलोर का हाल भी सबने देखा होगा। तो मतलब एक टाइम तो वहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं होता और अगले ही टाइम इतना पानी आ जाता है कि लोगों की वैसे जान चली जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर साल फ्लड आ ही क्यों रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे कि फ्लड्स क्यों आते हैं और कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन, बहुत सारे लोगों को फ्लड आने का जो सबसे बड़ा रीजन लगता है वो ये है कि सी लेवल बढ़ रहा है। यस, वो भी एक रीजन है, सी लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जमीन है वो भी नीचे धंसती जा रही है। और इसका रीजन इंसान खुद है। बहुत सारे शहरों और गाँव में नेचर में दखलंदाजी की वजह से जो जमीन है वो नीचे धंसती जा रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि बारिश आने की वजह से फ्लड आ रहे हैं, तो 1951 से रेनफॉल में डिक्लाइन देखने मिला है। हर साल 10 सेंटीमीटर कम बारिश हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हर साल बारिश कम होती जा रही है तो फ्लड कैसे आ जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले जो बारिश 2 महीने या 4 महीने में होती थी अब वो 4-5 दिन में हो जाती है। तो एकदम से बहुत सारा पानी जब नीचे आ जाता है तो उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। ऐसा ही एक फ्लड 2023 में तमिलनाडु में आया था जिसकी वजह से 31 लोगों की जान चली गई थी और काफी सारे लोग उससे इफेक्ट हुए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस मैप को देखिए, नदी कुछ इस तरह से बहती है और उसका इतना इलाका उसके फ्लड कंडीशंस में आता है। लाइक इस इलाके में फ्लड आ सकता है, लेकिन इंसानों ने उसके आसपास के सभी पेड़ों को काट कर वहां पर घर बना लिए हैं। अब जब बारिश होती है तो उस जगह पर पानी भर जाता है और लोगों को लगता है कि फ्लड आ गया। एक्चुअली बताऊं तो वो फ्लड नहीं है, तुम ही नदी के अंदर घर बना के बैठे हो। यूपी का अकबर नगर भी इसी तरह से बनाया गया था जिस पर हमेशा फ्लड आने का खतरा बना रहता था। इसके बाद आता है बेंगलोर, वहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी ही नहीं है। आप लोगों ने ये न्यूज तो देखी ही होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बेंगलोर तो ऐसा एरिया है ही नहीं। तो इसका रीजन है कंक्रीट जंगल। 1973 तक बेंगलोर का मैप कुछ ऐसा दिखता था। ये जो रेड सर्कल है सिर्फ इन्हीं जगहों पर ह्यूमंस रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने वहां पर इतने घर बनाए और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की कि अब वहां पर एक कंक्रीट जंगल हो चुका है। मतलब बारिश का पानी वहां पर गिरता तो है लेकिन जमीन में नहीं जाता, जिसकी वजह से वहां पर धरती में पानी है ही नहीं। जिसके बाद वहां पर बारिश भी होती है, फ्लड भी आ जाते हैं, लेकिन अगले ही टाइम पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता। इसी वजह से हमारी जो जमीन है वो भी नीचे धंसती जा रही है, क्योंकि जब धरती के नीचे पानी होता है तो ऊपर की जो जमीन होती है वो थोड़ी सी समतल रहती है, लेकिन जैसे ही नीचे का पानी खत्म हो जाता है तो वो जो जमीन है वो भी नीचे धंस जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश होने पर भी वहां पर फ्लड आ जाता है। अभी जो वायनाड में हुआ है वो जो लैंडस्लाइड हुई है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पेड़ों को काटना। पहाड़ों पर पेड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जो पेड़ होते हैं वो जमीन को पकड़ कर रखने में मदद करते हैं। पेड़ों के ना होने की वजह से जब वहां पर बारिश होती है तो वो जो सारा मलबा होता है वो पानी के साथ नीचे आता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है वायनाड में इतनी ज्यादा तबाही होने का। इसके बाद आता है नदियों की दुर्गति। जितनी भी नदियां हैं उन सबको डंप बना के रखा हुआ है, उन सब में कचरा फेंका जाता है, मलबा फेंका जाता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी सही से फ्लो नहीं कर पाता। और जब वहां पर बारिश होती है तो वो सारे मलबे के साथ पानी नीचे आता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। अब ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से फ्लड आते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्यूशंस की। हम कुछ सोल्यूशंस देखते हैं जो वर्ल्ड वाइड और हमारे देश में भी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। सबसे पहला सोल्यूशन
सोल्यूशन, स्पॉन्ज सिटी। हमें अपने शहरों को एक स्पॉन्ज की तरह बनाना पड़ेगा। लाइक स्पॉन्ज क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, इकट्ठा करके रखता है और जब हमें चाहिए होता है दे देता है। इसी तरह से हमें अपने शहरों को भी बनाना पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंप्लीमेंट हो चुकी है, जिसको किया है चाइना ने। चाइना की भी आबादी हमारे देश जितनी ही है, लेकिन चाइना में जो प्लानिंग की जाती है वो बहुत अच्छी की जाती है। चाइना ने अपनी बहुत सारी सिटीज को स्पॉन्ज सिटी बना दिया है। लाइक वहां पर जो सिटीज हैं उनके बीच में बहुत बड़े बड़े पार्क बना दिए हैं। जब वहां पर बारिश होती है या फ्लड आते हैं तो वहां पर पानी भी इकट्ठा हो जाता है और बाद में उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है अपनी सिटी के लिए। दूसरी कंट्री जिसने फ्लड को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो देश है वो एकदम समुद्र के किनारे पर है और उसके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सी लेवल से भी नीचे हैं। मतलब वहां पर सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, सबसे ज्यादा फ्लड्स आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर किसी की जान नहीं जाती। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पानी से दोस्ती की है अपनी इंजीनियरिंग की मदद से। उन्होंने अपने घरों को, अपने पार्किंग लॉट को, स्कूल्स को, पार्क को, हर चीज को इस तरह से बनाया है कि वो वाटर क्राइसिस को हैंडल कर सके, फ्लड्स को हैंडल कर सके। लाइक उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वहां पर पानी आएगा ही और बहुत ज्यादा पानी आएगा, हम उसे नहीं रोक सकते। हम रोक सकते हैं तो उसके बहाव को। पानी आएगा लेकिन वो बहेगा कहाँ ये हम डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने अपने पूरे देश को इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि जब भी वहां पर फ्लड आता है तो एक साइड पर पानी बहता रहता है और दूसरी साइड पर लोग आसानी से चलते रहते हैं। इसके बाद हम अपने खुद के इतिहास को यूज कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस ऐसे हैं जिनमें ये बात ध्यान में रखी गई थी कि फ्लड आने पर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके और बाद में उसको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन आज के टाइम पर वो एक डस्टबिन बन चुके हैं। लोग वहां पर अपना कचरा फेंकते हैं। लकीली एक ऐसी जगह है जिसको वापस से रिवाइव किया गया है, जो अब टूरिज्म के लिए यूज की जाएगी और वाटर स्टोरेज के लिए भी यूज की जाएगी। आशा करते हैं कि और भी हेरिटेजेस को इस तरह से रिवाइव किया जाएगा। ऐसा ही एक सोल्यूशन बुंदेलखंड की औरतों ने इकट्ठे होकर खुद से पॉन्ड्स बनाने शुरू कर दिए और बारिश होने के बाद उन तालाबों में पानी भर गया, जिस पानी का इस्तेमाल उन्होंने अपने गांव को और आसपास के गांव को पानी प्रोवाइड कराने में लगाया। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लगे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है खुद के लेवल पर इनिशिएट करने का। इन सभी औरतों को राष्ट्रपति भवन में उनसे सम्मानित भी किया गया है। अब आते हैं कंक्रीट जंगल वाले सोल्यूशन पर। हमें वहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें इस तरह से बनाना होगा कि पानी वहाँ पर नीचे जा सके, या फिर नीचे कोई पाइप बिछाने होंगे जहाँ पर पानी इकट्ठा हो और उन पाइप्स के थ्रू उस पानी को किसी नदी में या किसी तालाब तक पहुंचाया जा सके, जिसको आगे चलकर इस्तेमाल में लाया जा सके। तो ये कुछ सोल्यूशन थे जो मुझे मिले थे। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।